नेपाली गोरखाली मुख्य रूप से नेपाल के लोगों का एक समुदाय है जो अपनी बहादुरी और सैन्य कौशल के लिए जाने जाते हैं। शब्द गोरखाली या गोरखा मूल रूप से गोरखा साम्राज्य के सैनिकों को संदर्भित करता है, जिसे 18वीं शताब्दी में पृथ्वी नारायण शाह द्वारा स्थापित किया गया था। नेपाली गोरखाली का ब्रिटिश और भारतीय सेनाओं के साथ साथ अन्य देशों की सशस्त्र सेनाओं में सेवा करने का एक लंबा इतिहास रहा है। वे अपने सैन्य कौशल और वफादारी के लिए बहुत सम्मानित हैं और अपने विशिष्ट खुकुरी के लिए जाने जाते हैं, जो कि गोरखालिस द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक पारंपरिक हथियार और उपकरण है। अपनी सैन्य सेवा के अलावा नेपाली गोरखालिस ने व्यवसाय, राजनीति और खेल जैसे अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे अपने मजबूत कार्यनैतिकता, लचीलापन और समुदाय की भावना के लिए जाने जाते हैं और नेपाल और दुनिया भर में कई लोगों द्वारा अत्यधिक सम्मानित हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान 19वीं शताब्दी की शुरुआत से नेपाली गोरखाली का भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा करने का एक लंबा और शानदार इतिहास रहा है। गोरखा रेजिमेंट्स को पहली बार 1815 में अंग्रेजों द्वारा खड़ा किया गया था और तब से गोरखाली ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और कारगिल संघर्ष सहित विभिन्न संघर्षों और युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गोरखा रेजिमेंट अपनी बहादुरी, अनुशासन और वफादारी के लिए जानी जाती है और उन्होंने अपनी विशिष्ट सेवा के लिए कई सम्मान और पुरस्कार जीते हैं। अपने सैन्य योगदान के अलावा गोरखाली ने संस्कृति, व्यवसाय और खेल जैसे अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कई गोरखाली ने भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में भी सेवा की है और सरकार और सिविल सेवा में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। समुदाय ने दार्जिलिंग और भारत के अन्य हिस्सों में चाय उद्योग के विकास के साथ साथ संगीत, साहित्य और कला के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुल मिलाकर नेपाली गोरखालिस ने भारत के इतिहास और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और देश को विशिष्टता और सम्मान के साथ सेवा करना जारी रखा है। नेपाली गोरखा अपनी बहादुरी, सैन्य कौशल और वफादारी के लिए प्रसिद्ध है। उनके पास विभिन्न देशों के सशस्त्र बलों में सेवा करने का एक लंबा इतिहास है, विशेष रूप से ब्रिटिश और भारतीय सेना में, जहां उन्होंने अपने उग्र युद्ध कौशल और अटूट वफादारी के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त की है। गोरखा रेजिमेंट अपने अनुशासन और व्यावसायिकता के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने 2 विश्व युद्धों, भारत पाकिस्तान युद्धों और कारगिल संघर्ष सहित कई संघर्षों और युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गोरखा सैनिकों ने अपनी बहादुरी और उत्कृष्ट सेवा के लिए कई पुरस्कार और जीते हैं और अपने साथियों और वरिष्ठों द्वारा उनका बहुत सम्मान किया जाता है। उनके सैन्य योगदान के अलावा गोरखाओं को उनके मजबूत कार्यनीति, लचीलापन और समुदाय की भावना के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने संस्कृति, व्यवसाय, खेल और राजनीति के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्हें उस समाज का एक अभिन्न अंग माना जाता है जिसमें वे रहते हैं। अंत में गोरखा अपने विशिष्ट खुकुरी चाकों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो उनकी ताकत और साहस का प्रतीक है। खुकुरी गोरखाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक पारंपरिक हथियार और उपकरण है और समुदाय की मार्शल विरासत और पहचान का एक पहचानने योग्य प्रतीक बन गया है। गोरखा शब्द नेपाल के गोरखा क्षेत्र के लोगों को संदर्भित करता है, जो देश के मध्य भाग में स्थित है। गोरखा साम्राज्य की स्थापना 1559 में राजा द्रव्य शाह द्वारा की गई थी और बाद में ये पृथ्वी नारायण शाह के नेतृत्व में एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया, जिसने एक मजबूत सैन्य बल बनाने के लिए इस क्षेत्र के विभिन्न जातीय समूहों को एकजुट किया। गोरखा सैनिक, जिन्हें गोरखा भी कहा जाता है, अपनी बहादुरी और सैन्य कौशल के लिए प्रसिद्ध थे और उनके दुश्मन उनसे डरते थे। उन्होंने गोरखा साम्राज्य के विस्तार और नेपाल के आधुनिक राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान गोरखा सैनिकों को ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती किया गया था और उन्होंने गोरखा रेजिमेंट का गठन किया, जो आज भी सक्रिय है। गोरखाओं ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध सहित कई युद्धों में अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी और अपनी बहादुरी और वफादारी के लिए ख्याति अर्जित की।
आज गोरखा शब्द का प्रयोग अक्सर नेपाली लोगों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, विशेषकर वे जो नेपाल और भारत के बाहरी क्षेत्रों में रहते हैं। गोरखाओं की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और वे अपनी परंपराओं, संगीत, नृत्य और त्योहारों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने अपने देशों के विकास में विशेष रूप से सैन्य, राजनीति और व्यापार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेपाली गोरखाओं का सैन्य सेवा का एक लंबा और विशिष्ट इतिहास रहा है और उन्होंने वर्षों से कई संघर्षों और युद्धों में लड़ाई लड़ी है। गोरखाओं द्वारा लड़े गए कुछ उल्लेखनीय युद्धों में शामिल है: पहला, एंग्लो नेपाली युद्ध 1814 से 1816 तक। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा साम्राज्य के बीच संघर्ष था, जिसके परिणाम स्वरूप गोरखाओं की हार हुई और सुगोली की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। दूसरा, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। गोरखा सैनिकों ने दोनों विश्व युद्धों में अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी और गोलीपोली अभियान, बर्मा अभियान और उत्तरी अफ्रीकी अभियान सहित कई अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा, भारत पाकिस्तान युद्ध। गोरखा रेजिमेंट ने 1947, 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में भी लड़ाई लड़ी और रणनीति पदों पर कब्जा करने और भारतीय क्षेत्रों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चौथा, कारगिल संघर्ष 1999 में। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल संघर्ष के दौरान गोरखा सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन युद्धों के अलावा गोरखा सैनिकों ने सियरा लियोन, इराक और अफगानिस्तान सहित दुनिया भर के अन्य संघर्षों और शांति अभियानों में भी काम किया। कुल मिलाकर गोरखाओं की सैन्य सेवा की एक लंबी और गौरवपूर्ण परंपरा रही है और उन्होंने अपनी बहादुरी, अनुशासन और वफादारी के लिए प्रतिष्ठा अर्जित की है। बहादुर गोरखालिज के अनगिनत उदाहरण हैं, जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए असाधारण साहस और वीरता का प्रदर्शन किया है। यहाँ कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं। पहला, भानभक्ता गुरुङ। भानभक्ता गुरुङ एक गोरखा सैनिक थे जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी बहादुरी के लिए विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। उन्होंने बर्मा अभियान में लड़ाई लड़ी और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अकेले ही दुश्मन के 3 बंकरों को नष्ट किया। दूसरा, लक्ष्मण गुरुङ। लक्ष्मण गुरुङ एक अन्य गोरखा सैनिक थे जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके बहादुरी के लिए विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने एक जापानी हमले के खिलाफ अपनी स्थिति का बचाव किया और तब तक लड़ते रहे जब तक कि उन्हें अंततः खाली नहीं कर दिया गया। तीसरा, गंजू लामा। गंजू लामा एक गोरखा सैनिक थे जिन्हें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनकी बहादुरी के लिए भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उन्होंने दुश्मन के ठिकाने पर हमले का नेतृत्व किया और अकेले ही कई बंकरों को नष्ट कर दिया, गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद। चौथा, कुलबीर थापा। कुलबीर थापा एक गोरखा सैनिक थे जिन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनकी बहादुरी के लिए विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। उन्होंने दुश्मन के ठिकाने पर हमले में अपने आदमियों का नेतृत्व किया और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अकेले ही मिशन गन की स्थिति पर कब्जा किया। पांचवा, गाजे घले। गाजे घले एक गोरखा सैनिक थे जिन्हें कारगिल संघर्ष के दौरान उनकी बहादुरी के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद इन्होंने दुश्मन के ठिकाने पर आक्रमण का नेतृत्व किया और उस पर कब्जा कर लिया। ये कई बहादुर गोरखाली के कुछ उदाहरण हैं जिन्होंने सेना में सेवा की है और असाधारण साहस और वीरता का प्रदर्शन किया है। गोरखों ने भारत के लिए क्या किया? सैन्य सेवा का लंबा और विशिष्ट इतिहास रखने वाले गोरखाओं ने भारत के विकास और सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत में गोरखाओं के कुछ उल्लेखनीय योगदान इस प्रकार है। पहला, सैन्य सेवा। गोरखाओं ने 200 से अधिक वर्षों तक भारतीय सेना में सेवा की है और भारत की सीमाओं की रक्षा करने और इसकी सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
भारत सेना की गोरखा रेजिमेंट अपनी बहादुरी, अनुशासन और वफादारी के लिए जानी जाती है और इसने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सैनिकों में से एक के रूप में ख्याति अर्जित की है। दूसरा, अवसंरचना विकास। गोरखाओं ने भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में विशेष रूप से देश का पहाड़ी क्षेत्रों में योगदान दिया है। कई गोरखाओं ने इंजीनियरों, निर्माण श्रमिका और मजदूरी के रूप में काम किया है और सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीसरा, राजनीति और शासन। गोरखाओं ने भारत में राजनीति और शासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई गोरखाओं ने भारत सरकार में उच्च पदों पर कार्य किया है, जिनमें संसद सदस्य, मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हैं। चौथा, संस्कृति और परंपराएं। गोरखाओं की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विविधता में योगदान दिया है। उनका अपना अनूठा संगीत, नृत्य, त्योहार और परंपराएं हैं जो भारत के सांस्कृतिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। कुल मिलाकर गोरखाओं ने भारत के विकास और सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और देश के इतिहास और पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।